सर बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने भी इस न्यूज को चलाया था, उन पे कार्रवाई नहीं हुई। मनीष कश्यप पे क्यों? देखिए, मीडिया हाउसेज ने चलाया नहीं था, उनसे चलवाया गया था। और जिन लोगों ने भूमिका अदा की थी वो सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं। आने वाले सर मनीष कश्यप के समर्थन में जो उनके चाहने वाले हैं वो आगजनी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? देखिए, कोई चाहने वाले उनके नहीं है। तो सर आगजनी कर रहे कोई हैं, चाहने वाले नहीं है। ये उसी तरह के लोग हैं जिस तरह से फेक वीडियो बना करके माहौल को ख़राब किया गया था। अब इस तरह का माहौल फिर से बिहार में क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन बिहार में ऐसा जो क्रिएशन करने का प्रयास करेंगे उनको कानून और कानून के दायरे में आना होगा। ऐसे लोग बच नहीं सकते हैं। 23 मार्च को बिहार बंद का बोला जा रहा है, बीजेपी के कई नेता सपोर्ट भी कर रहे हैं, इस पे क्या बोलेंगे? बीजेपी सपोर्ट में सामने आ जाने, समझ में आ जाए। बिहार बंद का सपोर्ट सामने आ जाए ना, बीजेपी सामने आ जाए, स्पष्ट सामने हो जाएगा। और बीजेपी की कौन कौन नेता क्या क्या कर रहे थे सब चीज़ सामने आ जाएंगे। बिहार की जनता भी जान जाएगी, देश की जनता भी जान जाएगी, तमिलनाडु की जनता भी जान जाएगी। तमिलनाडु में उनके प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु के पकड़े गए हैं और यहाँ भी कुछ लोग जो बड़े नेता हैं उनका नाम आ रहा है। सब लोग स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगे और सब लोगों को कानून के दायरे में आना होगा। कोई बचने वाला नहीं है। किस तरह से माहौल बनाया गया और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसमें अपनी महती भूमिका अदा की। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का उनके साथ खड़ा होना ही ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद का मुलम्मा चढ़ा करके क्षेत्रीयता की भावना को भड़काने में अपनी महती भूमिका अदा की। वो सर बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने भी इस न्यूज को चलाया था, उन पे कार्रवाई नहीं हुई। मनीष कश्यप पे क्यों? देखिए, मीडिया हाउसेज ने चलाया नहीं था, उनसे चलवाया गया था। और जिन लोगों ने भूमिका अदा की थी वो सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक वीडियो सामने आई थी जिसमें तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा था, जो कि वीडियो फेक थी। इस मामले में अब मनीष कश्यप को पुलिस की हिरासत में लिया जा चुका है और वो बेउर जेल में है। 3 दिनों तक वो वहीं रहेंगे, उसके बाद ईओयू उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन इस मामले में बिहार की राजनीति गरमा चुकी है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि मनीष कश्यप भूमियार है, इसीलिए उन पर इतनी जल्दी कार्रवाई हुई है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। सर क्या बोलेंगे? इसको जातिगत एंगल देने की दिए हैं विजय कुमार। देखिए, हमारी सरकार न किसी को जात के नाम पर, न किसी को धर्म के नाम पर, न किसी को अन्य मामले में जो फैक्ट होता है, जो फैक्चुअल होता है, उसी आधार पर उनकी गिरफ्तारियां होती हैं। और जो मामले सामने आए हैं वो अब उद्भेदित होते जा रहा है कि किस तरह से माहौल क्रिएट किया गया, किस तरह से माहौल बनाया गया और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसमें अपनी महती भूमिका अदा की। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का उनके साथ खड़ा होना ही ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद का मुलम्मा चढ़ा करके क्षेत्रीयता की भावना को भड़काने में अपनी महती भूमिका अदा की, वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया। नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में कहा था कि अगर इस मामले में सच्चाई सामने आ जाएगी तो मैं सदन के अंदर माफ़ी मांगूंगा। अब वो माफ़ी वीर जो माफ़ी वीर के विचारों पर चलते रहे हैं वो माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे हैं? इससे ही स्पष्ट होता है कि उनकी सोच सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक भावना भड़का करके इसमें राजनीतिक लाभ लेने का रहा था। और राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्होंने जिस तरह का प्रयास किया, उस प्रयास को गिरफ्तार होते ही सारे मामले का उद्भेदन शुरू हो गया और सब लोग एक्सपोज हो रहे हैं धीरे धीरे। जो लोग उनके मददगार थे और जिन लोगों ने इस तरह के फेक फिल्मांकन में महती भूमिका अदा की थी, सारे लोग कटघरे में खड़े होंगे। और जो लोग उनके मददगार थे वो भी न्याय के परिधि में आएंगे और उनको कानून के दायरे में आना होगा। ये स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूँ। चूँकि हमारी सरकार का संकल्प है कि वैसे लोगों को जो कहीं ना कहीं समाज में नफरत फैलाने का काम करे, समाज के अंदर क्षेत्रीयता की भावना भड़काने का काम करे और समाज को और देश को नुकसान पहुंचाने वाला कृत्य करे, वैसे लोगों का स्थान वहीं सही है जहां के लिए वो प्रयास कर रहे थे। बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने भी इस न्यूज को चलाया था, उन पे कार्रवाई नहीं हुई। मनीष कश्यप पे क्यों? देखिए, मीडिया हाउसेज ने चलाया नहीं था, उनसे चलवाया गया था। और जिन लोगों ने भूमिका अदा की थी
वो सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं। आने वाले दिनों में उन पे भी कार्रवाई होगी। सारे लोग कानून के दायरे में आएंगे, कोई लोग बचने नहीं जा रहे हैं। चूँकि इस मामले में बिहार सरकार ने टीम भेज करके स्पष्ट रूप से सारे बातों को सामने लाने का काम किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब और उनकी टीम ने पूरे तमिलनाडु के अंदर हिंदी भाषी लोगों से मुलाकात करके स्पष्ट रूप से लोगों को बताने का काम किया कि यहाँ पर कोई ऐसी घटना दुर्घटना नहीं हुई थी, ये सिर्फ भावनाएं भड़का करके राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास था। और ऐसे लोग चिन्हित हो गए हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। EOU और तमिलनाडु पुलिस दोनों ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है और ऐसे लोगों पर लगातार FIR दर्ज की जा रही है जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है, और जो लोग भी सामने आ रहे हैं उनको कानून के दायरे में आना ही होगा। सर, मनीष कश्यप के समर्थन में जो उनके चाहने वाले हैं वो आगजनी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? देखिए, कोई चाहने वाले उनके नहीं हैं। तो सर आगजनी कर रहे हैं, कोई चाहने वाले नहीं है। ये उसी तरह के लोग हैं जिस तरह से फेक वीडियो बना करके माहौल को ख़राब किया गया था। अब इस तरह का माहौल फिर से बिहार में क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन बिहार में ऐसा जो क्रिएशन करने का प्रयास करेंगे उनको कानून और कानून के दायरे में आना होगा। ऐसे लोग बच नहीं सकते हैं और ऐसे लोगों को जो बचाने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग भी नहीं बचेंगे। इसलिए सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि बिहार में जो भी उपद्रव करने की कोशिश करेंगे और भावनाएं भड़काने का प्रयास करेंगे, वैसे लोग बच नहीं सकते हैं। वैसे लोगों को कानून चिन्हित करने का काम करेगी और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। 23 मार्च को बिहार बंद का बोला जा रहा है, बीजेपी के कई नेता सपोर्ट भी कर रहे हैं, इस पे क्या बोलेंगे? बीजेपी सपोर्ट में सामने आ जाए, समझ में आ जाए। बिहार बंद का सपोर्ट सामने आ जाए ना, बीजेपी सामने आ जाए, स्पष्ट सामने हो जाएगा। और बीजेपी की कौन कौन नेता क्या क्या कर रहे थे सब चीज़ सामने आ जाएंगे। बिहार की जनता भी जान जाएगी, देश की जनता भी जान जाएगी, तमिलनाडु की जनता भी जान जाएगी। तमिलनाडु में उनके प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु के पकड़े गए हैं और यहाँ भी कुछ लोग जो बड़े नेता हैं उनका नाम आ रहा है। सब लोग स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगे और सब लोगों को कानून के दायरे में आना होगा। कोई बचने वाला नहीं है। तो सुना आपने, कोई भी बचने वाला नहीं है। जिन्होंने भी फेक वीडियो चलाया है या उसके बारे में कुछ भी पब्लिश किया है उस पर एक एक करके कार्रवाई होगी। हमारे साथ RJD के प्रवक्ता एजाज अहमद जी थे। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।